सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। कोई यहाँ की वस्तु नहीं मांगता, जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करता है। अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक देखिए। पवित्र गीता जी ये देखना, अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29। संस्कृत है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितः, माम आश्रितः यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्। ब्रह्म तत्, इसको तत् ब्रह्म भी कह सकते हैं। वे ते तत् ब्रह्म विदु, जो केवल जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु के मोक्ष के लिए ही जो मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित होकर प्रयत्न करते हैं, वो उस परमात्मा को जान चुके हैं। और कृष्णम माने सारे अध्यात्म कर्मम च अखिलम, और सारे अध्यात्म कर्म यानी यहाँ के जो भक्ति ज्ञान को समझ चुके हैं, वो ही जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जो मेरे माम आश्रित है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, इस पर जो आश्रित हो जाते होंगे हो जाएंगे, वो फिर जन्म जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, वो तत् ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। वो सारे कर्म को जान चुके हैं जो यहां से जन्म और मृत्यु से ही छूटने की अर्ज प्रार्थना और प्रयत्न करते। अब देखो, वही परमात्मा आप बता रहे हैं, वही वेद हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं। तो तीसरे में क्या लिखा है? अब 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये केवल 7वें अध्याय में 30 मंत्र है, उसके बाद 8वां प्रारंभ होता है। इसमें लिखा कि जो अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधियद सहित मां मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले जो मुझे ही जानते हैं। कहते हैं, एक तो दो बात कही है कि एक तो जो पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को समझ जाते हैं, वो तो यहां से छूटने की प्रयत्न करते हैं, और जो केवल अपने निष्कर्ष से मुझे ही भगवान माने बैठे हैं, वो मुझे ही जानते हैं और नहीं जान पाते, वो मेरे जाल में रह जाते हैं।
यही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में पूरी सतीथि बताने के उपरांत कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका पालन करता है और वही जो है सर्वशक्तिमान है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम है। तो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि मेरे को तो लोकवेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने प्राणी मेरे अंतर्गत आते हैं मैं उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, पर वास्तव में मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। तो इसका यही अर्थ दिया है कि जो मेरे तक सीमित मानते हैं, मुझे ही समर्थ मानते हैं, वो मेरे तक ही सीमित है, और जो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, क्योंकि तरती वाइज ज्ञान है, तरती वाइज बिल्कुल तरतीवार, ये 30वां अध्याय 7वें अध्याय का 30वां श्लोक समाप्त हो गया कि वो तो केवल मुझे ही जानते हैं, जो केवल मेरे में ही लीन है, मेरे तक ही सीमित हैं, मुझे ही सब अधिदेव अधियज आदि मानते हैं, वो तो मेरे तक ही सीमित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। किम किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्मा कौन है, और के ये अध्यात्म है, के अधिदेव है, क्या अधिभूत है। इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में जवाब दिया है। भगवान ने कहा है कि अक्षरम परम अक्षरम ब्रह्म परमम, ये लिखा है परम अक्षर ब्रह्म है वो, परमम अक्षरम ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तत्ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब स्पष्ट कर दिया कि गीता बोलने वाले प्रभु से कोई और परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, उसका ज्ञान, उसके गुण से परिचित होने के उपरांत प्राणी यहां नहीं रहेगा, वो फिर पार हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास मैं चारों युगों में आया हूं। तो क्या बताते हैं अब धर्मदास जी परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की महिमा का एक शब्द सुनाते हैं। तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम कर दो पल में पार ओ रज़ा तेरी महाराज हो जा मेर महाराज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार हो जा। काल कष्ट से जीव दुखी सुने, मन तुम्हारे त्रस आया कना, तपत सतलोक को छोड़ कर सतगुरु इस काल लोक में आए कि ना। तपत शिला पे जीव जड़ थे, उनको देख दुख पाए कि ना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी वा, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रज़ा तेरी, तुम हो जा रज़ा तेरी, हो रज़ा तेरी महाराज हो जा मेर तेरी राज, जिस पे रज़ा तेरी तुम कर दो पल में पार। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि ना, विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के में लाया कि ना, शिव शंकर को शेष बना के
सो हम नाम सुनाया कना। वहां आपकी खूब हुई जयकार, पहुंचे शिवपुरी आपकी खूब हुई जयकार, पहुंचे शिवपुरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम पल में पार, हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज, हो जा मेरे राज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में पार। लहर तारा में कमल के फूल पे बालक बन दिखलाया कना। नीरू नीमा गए नानकू, वहां जुलाहे को पाया कना। काजी आगे नाम धरण को, वहां नाम कबीर रखवाया कना। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार, बन गे कबीर हरि। तुम पूर्ण ब्रह्म करतार, बन गे कबीर हरि। तुम कर दो हो जा रजा तेरी, हो रजा तेरी महाराज, जिस पे मेहर तेरी महाराज। हो जा रजा तेरी तुम पल में पार, हो जा। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताया कना। वो कर्म कांड में उलझा प्राणी, सतमार्ग दिखलाया कना। ब्रह्मांड 21 ये राज काल का, नो सुन के धड़का खाया कना। तुमने दे दिया सबद सार, गीता दूर धरी। तुमने दे दिया सबद सार, गीता दूर धरी। तुम कर दो ओ रजा तेरी महाराज, जिस पे मेर तेरी महाराज। हो जा रजा तेरी तुम कर दो। बलख बुखारे में संत कैद किए, आक आप छुटवाए कना। मैला ऊपर ऊंट, मैला ऊपर ऊंट महल शराब बताए कना। मैला ऊपर ऊंट महल सरा, कहीं सुन के चक्कर आए कना। बंदी होकर सेज बिछाई तन, तीन कोरड़े खाए कना। तुम नर से बन गे नार, ओढ़ा चीर जरी। तुम नर से बन गे नार, ओढ़ा चीर जरी। तुम कर दो पल में पार, हो रजा तेरी महाराज। हो जा राज, जिस पे रजा तेरी तुम ओ तुम कर दो पल में पार। हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे, शस हो के सुलझाए कि ना। सुपच सुदर्शन को शरण में लेके, अपने वचन निभाए कि ना। नीरू निमा उसके मात पिता थे, वो बेटा बन मुक्ताए कि ना। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम जिस पे रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज,
हो जा मेर तेरी महाराज, जिस पैर जा तेरी तुम कर दो। गरीब दास गए गऊ चरावण, दूध के प्याले पिए कना, छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करे, सारे भेद दिए कना। राम देवानंद संत आपके, अपनी शरणा लिए कना, दिया राम पाल उधार देक शब्द जड़ी दिया, राम पाल उधार देक शब्द जड़ी तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी, ओ रजा तेरी महाराज, जिस पे मेर आज, जिस पे रजा तेरी तुम कर दो पल में। सत साहिब परमात्मा के विषय में गुणगान किए हैं कि हे प्रभु, हम तो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करके आए थे और फिर भी आपने अपनी अंश आत्माओं पर रहम आया। क्या बताते हैं कि काल लोक में कष्ट से जीव दुखी सुने, काल कष्ट से जीव दुखी सुने, तुम्हारे मन तरस आया कि ना? आपके मन में देख फिर भी हमारे प्रति इतना रहम आया मेरे प्रभु। और सतलोक न छोड़कर परमेश्वर इस काल लोक में आया कि ना? हम तो निकम्मे थे दाता, कहने बुरा कर्म किया, हमने आपको भूल के इस काल में आस्था कर दी। ये प्रभु आप फिर भी हमारे पीछे पीछे लगे रहते हो। और तपस्या पर जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कि ना? पुण्यात्मा, अपना पुत्र या पुत्री कितनी ही गलती कर दे माता पिता, उसके दुख में फिर भी दुखी रहते हैं। और पता होता है कि ये जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो ये कर्म कर रहे हैं, इनको हानि होगी, फिर वो दुखी होते हैं, तो भी माँ बाप उनके कष्ट में दुखी ही हुआ करते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे लिए भ्रमते भटकते रहते हैं और फिर भी हम इस परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि काल हमें ज्यादा जो है भ्रमित किए हुए। क्या कहते हैं? अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंडे, गरीबदास हम के करें यू काल करे जीव खंडे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा हमें समझाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का रचनहार, सब सृष्टि का मालिक हूं मैं, और फिर भी ये काल की बातों में ये जीव शीघ्र आ जाते हैं। ये झूठा लालच देकर काल से, ये काल के दूत, ये अन्य नकली संत मेरे जीव आत्माओं को मेरे से तोड़ ले जाते हैं, मेरी मर्यादा से बाहर कर देते हैं। तो गरीबदास कबीर साहब कहते हैं कि इब मैं के करूं यू काल करे जीव खंड, क्योंकि हमारा एक नियम बना हुआ है कि जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा हो, और जो हमारी पूजा करेगा वो हमारा सेवक है। जो काल की साधना करेगा वो काल का होगा, उसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और ये काल हमारे से भलो भला कर ले जाता है। तो क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं और ये पुण्यात्मा मेरी ही तलाश में घूम रहे हैं और सुख की कामना कर रहे हैं, और जिन भगवानों से ये आस्था किए हुए हैं उनसे ये सुख नहीं हो सकते। जो एप्लीकेशन ये लेकर फिर रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र ये जिनके सामने रख रहे हैं, ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा, पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास करो, मेरी मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा भंग मत करो।
और ये संसार मुझे रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, और मैं कहता हूं मैं हूं। फिर क्योंकि ज्ञान, इस नकली ज्ञान के आधार पर, असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते। गरीबदास जी कहते हैं, यानी कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को, हम जो एक दूसरे से विमुख हुए बैठे हैं, अब इसने कौन समझावे। इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की, गुरु की आवश्यकता होती है, जो जीव और पीव का मेल करा दे, जो जीव को पीव का दृढ़ निश्चय करवा दे कि सच। अब चाहे को कितना ही विद्वान बना फिर उसको दृढ़ निश्चय कति नहीं है, वो जब वह फेल हो जाए 2 मिनट में, तीसरी बात उस पर चला नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान निराधार है। और अब हमारा ज्ञान बिल्कुल आधार होगा, शिला पक्की रखी गई। अब हमें ज्ञान में विचलित कोई प्राणी नहीं कर सकता, और ज्ञान में हम विचलित नहीं होंगे तो भगवान हमारे निकट होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवान से दूर नहीं हो सकती, चाहे हमारे पर कितना कष्ट आ जाए। हम फिर इस बात से परिचित हो जाएंगे कि जब हमें परमात्मा के चरणों में भी कष्ट है, इनकी शरण में आने से भी दुख है, इनसे और कौन सा प्रभु है जहां हमें कोई सुख हो सकता है। इतना दृढ़ विश्वास और इतना पूर्ण निर्णय हो जाएगा, जैसे जो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगी, फिर वो विचलित नहीं हो सकते, उनको पृथ्वी पर और सहारा नजर नहीं आएगा। कैसे हो जाएंगे? बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। अब क्या याद दिलाते हैं परमात्मा के, जब पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, फिर मेरे अतिरिक्त तुम्हें इस पृथ्वी पर कोई भगवान नजर नहीं आएगा जिसका तुम सहारा तकने चल पड़ोगे, और तब ही मैं तुम्हें पार करूंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे समुद्री जहाज के ऊपर एक कौवे बैठकर चले जाते हैं, और वो यात्री खाना खाते हैं, उन कौवों को टुकड़ा डाल देते हैं, वो उसके साथ चले जाते हैं और उसी में बैठकर वापस आ जाते हैं। तो जहाज के चालकों को उन कौवों से एक और काम लेना होता है कि रात्रि के समय 100-150 से 200 किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं, तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तो यात्री, उस समय के पहले के यात्री और वो चालक असमंजस में पड़ जाते थे कि हमारी दिशा सही है कि नहीं, क्योंकि उस समय ये इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसमें दिशा सूचक होते थे, जो कई जगह ऐसे चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते थे, दिशा बदल जाते थे। वो अपने दिशा सूचक को चेक करने के लिए, उसकी परख करने के लिए उस कौवे का सहारा लेते थे। कौवे में परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है कि जब वो जहां से वो उठाया जाएगा तो वो वहां उसी दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो जहाज के जो चालक हैं वो क्या करते थे, उस कौवे को डला मार देते, पत्थर मारते, उसको जहाज से उड़ा देते, विवश कर देते उड़ने को। वो फिर उस दिशा में चलता जिस दिशा से वो आए थे, जहां से चले थे। पूर्व से चले थे तो वो पूर्व की तरफ ही उड़ेगा, सीधा उड़ेगा। तो इससे वो अपना आइडिया लगा लेते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर अपने जहाज को सेट कर देते। और कौवा फिर देखता है, 1 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, उसने देखा कि तक कोई बैठने का स्थान नजर नहीं आ रहा, तो वापस आकर उस समुद्री जहाज पर ही वो विराजमान होता, उसने कोई और स्थान दिखाई नहीं देता, वो सब जगह डूबने की नजर आती। ऐसे ही जब आप परमात्मा के विषय में पूर्ण परिचित हो जाओगे, तत्ब्रह्म के विषय में यानी परम अक्षर ब्रह्म के विषय में, फिर आपको इस पृथ्वी पर कोई भगवान दृष्टि गोचर नहीं होगा जिससे हम अपनी सुरक्षा की या अपनी मनोकामना पूर्ण की अर्ज करेंगे। वो सब डूबने वाले होंगे, वो समुद्र के जल की तरह होंगे, वहां केवल जहाज ही सपोर्ट होगा। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मेरी शरण में आकर तुम्हें सुख होते हैं, और उन सुखों को देखकर ही तुम लगे रहोगे,
या कभी कोई कष्ट आएगा तो भी तुम लगे रहोगे। तो उसके विषय में क्या बताते हैं परमात्मा? भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गराए, श्रीता सोए जानियो जो जेठ मास ठहराए। आपके ज्ञान का, आपकी आस्था का जब पता चलेगा, तब पता चलेगा जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, और वो आपत्ति होगी आप ही के दुष्कर्म, भयंकर दुष्कर्म की, और वो थोड़े में टल जाएगी। और उस थोड़ी सी आपत्ति को देखकर भी तुम डगमग होते हो या नहीं होते हो, परमात्मा ये संकेत करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे भादव महीने में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और इतनी वर्षा होती है कि इतना जल वर्षा हो जाती है कि छोटे मोटे नाले भी ओवरफ्लो होकर के और बहुत दूर तक बहकर दरिया का रूप धारण करके चल पड़ते। ऐसा लगता है जैसे दरिया आ रही हो। और जब वो वर्षा बंद हो जाएगी, उनकी औकात का पता लग जाता है, उनमें वो छोटे छोटे नाले होते हैं और वो भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दरिया उसको जानना कि उस समय भी, जेठ मास में भी उसमें जल प्राप्त हो, जल मिल जाए, तो वो सही दरिया है। नहीं तो जब वर्षा होती है तो दरिया और छोटे नाले एक जैसे ही लगते। तो परमात्मा न्यू समझाना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें सुख हो रहे हैं तो आपको सत्संग रूपी और परमात्मा की मेहर रूपी वर्षा हो रही है, तो सारे भगत दिखाई देते हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और घर में कोई ऊक चूक एक होगी और फिर तुम स्थान पर टिके रहोगे, तो तब तुम्हारी भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम्हारी ज्ञान की गहराई का पता लगेगा। भक्ति भाव भादव नदी ये सभी चल गहराए, यानी खूब उमंग का चलती नजर आती है। भादवे में सब छोटी मोटी नहरें भी दरिया का रूप धारण करती हैं। श्रीता सोए जानियो जो जेठ में ठहरावे, कोई आपत्ति आवेगी फिर तुम ठोठ ठिकाने पड़े रहोगे, तब तुम्हारे ज्ञान और भक्ति की गहराई का पता लगेगा, तुम सचमुच भगत हो। तो परमात्मा क्या कहते हैं? सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कहते हैं भगवान ऐसा सुख भी ना देना जो तेरी याद भूल जा। हे परमात्मा ऐसा कष्ट भी हमारे ऊपर रखना, तेरे चरणों में हम पड़े रहें, संसार से विरक्त हो जावें, इस संसार के असार का, हमें असारता का पता लग जावे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब परमात्मा कहते तुम कितनी आयु मांगोगे मेरे तय, कितनी आयु चाहते हो मेरे से? ये तो जीना तो थोड़ा ही भला जब सत्य सुमरण हो, और ये लाख वर्ष का जीवना लेखद रहना को। अगर आपकी सत्य साधना है तो आपका 1, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष का जीवन बहुत है। बाकी तो कितना ही उम्मीद कर लो, इस जीवन की आस किसी से छूटी ही नहीं है। हाँ, छूट जाएगी जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा। जब आपको सही ज्ञान हो जाएगा, आप ऐसे तैयार रहोगे जैसे पहले लड़की की शादी हो जाती थी, फिर एक टाइम फिक्स किया जाता है ताकि बटे हुआ होगा और ले जाएगा, तो वो अपना सारा दूसर तैयार करके तैयार रखा करती कि आज आ जावा तड़के चाली। तो अब फिर आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आज परमात्मा संदेशावत तुरंत तैयार है चलने के लिए, क्योंकि ये लोक रहने का कोना, ये ठिकाना हमारा रहने का नहीं है। हम तो यह धक्का करे बैठे हैं, और ये धक्का भी हमारा नहीं चला, क्योंकि कोई समय हमारा शेष है। जो चले गए उनका समय आ गया, हमारा कोई शेष रहता है, इसलिए देर लग रही है ना। हम भी यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाएंगे। पतझड़ आवत देखे के वो बन रोवे मन माही,
ऊंची डारी पात थे आज पीड़े हो जाए। इस काल के लोग की व्यवस्था बताते परमात्मा, तुम किस पर राजी हुए बैठे हो और यही की चाह तुम मांगते रहते हो, तो यही की इच्छाएं तुम पूर्ति कराते रहते हो और भक्ति भूल जाते हो नादानो। तो क्या बताते हैं कि जैसे जंगल में वन में एक वर्ष वो वृक्षों के ऊपर पत्ते ऐसे हरे भरे रहते थे, फटफट फटफट करते थे, मस्ती मार रहे थे, अब पतझड़ आते वो पीले होकर टूट टूट कर गिर रहे। अब वो वन कहता है ये क्या हो गया, ये कल तक तो हरे भरे थे, आज सारा विनाश हो गया, उजड़ गए। ऐसे ही परमात्मा कहते जो महाप्रलय होगी या कोई ना पावे। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले न जन कहां गिरेंगे जाए। एक घर का सदस्य बिछड़ता हुआ कह रहा कि इब्ने भगवान ना मेरा कहां जाना होगा। उसको सांत्वना दिलाने के लिए एक वन और पत्ते का, एक वृक्ष और पत्ते का उदाहरण प्रभु पेश करते हैं। तो क्या कहते हैं, पात तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात। तरवर वृक्ष कहता है उस पत्ते से जो टूट के गिर रहा है और माड़ा मन करता है कि ना मेरा कित गिरूंगा जाके, अर्थात मनुष्य जाता हुआ यहाँ से प्राणी प्राण छोड़कर, जीव शरीर छोड़कर, तो वो कहता है ए भगवान ना मेरा कित कौन सी जुर्नी में जाऊंगा। तो उसको सांत्वना दिलाने के लिए क्या कहते हैं परमात्मा कबीर साहब याद दिलाते हैं एक उदाहरण पेश करके। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, या की या है रीति है एक जावे एक आत। कि एक जा रहा, यहाँ के तो ये रिवाज है, एक मर गया एक जन्म हो गया, एक मर गया एक मृत्यु और जन्म हो रहा है, ये तो यहाँ से ऐसे ही इसका यहाँ की रीति रिवाज है। फिर कहते बेटा जाया खुशी हुई भाई खूब बजाए थाल, आवन जावन लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को